हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1, जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो गाइज, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक के फर्स्ट एक्सरसाइज का फुल बेसिस का हम लोगों ने बताया है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आने वाले उनका बेसिस किस तरीके का है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो गाइस देखिए यहां पे क्या कहे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। यानी कि हम लोग को यहां पे बताना है कि इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट है, और अगर स्टेटमेंट है तो फिर हम लोग को बताना है उसका ट्रूथ वैल्यू। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हम लोग को पहचानना है कि स्टेटमेंट कौन सा है। तो गाइस, हम लोगों ने ऑलरेडी देखे स्टेटमेंट बोले तो क्या होता है। स्टेटमेंट बोले तो ऐसा सेंटेंस जहां पे अपन लोग कुछ तो डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी असर्टिव सेंटेंस, उसको भी हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोगों ने बाकी टाइप के सेंटेंस देखे, जैसे इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ओपन सेंटेंस, ये सब टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते। तो यहां पे देखिए गाइस, हमको बस पहचानना है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। अब देखिए स्टेटमेंट बोले तो जहां पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। 5 + 4 = 13। अब 5 + 4 = 13 मैंने डिक्लेयर किया, बिल्कुल किया। मैंने बोला है 5 और 4 को प्लस करने पर क्या बनता है, 13 बनता है। मैंने डिक्लेयर किया, मतलब ये तो मेरा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इट इज एन स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। बस इतना ही काम हमको करना है। यहां पे हमको बस ये बताना है कि ये स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, इसका मतलब ये मेरा क्या रहेगा, टी रहेगा। अब यहां पे देखिए अगला क्या बोले, x - 3 = 14। अब गाइस बताइए यहां पे क्या डिक्लेयर किए हम लोगों ने, तो बिल्कुल यहां पे हम लोगों ने डिक्लेयर किए कि x में से 3 गया तो 14 होता है। लेकिन क्या ये मेरा स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पे डिक्लेयर किया x - 3 = 14, लेकिन मैं इसका सही और गलत नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये x हमको कंफ्यूज करेगा। अगर x के जगह 17 हो तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और x के जगह में अगर 17 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखे, क्या कहते हैं हम लोग, ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये मेरा स्टेटमेंट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। देखिए गाइस, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, क्लोज द डोर। मैंने बोला है कि डोर बंद करो। अब मैंने बताइए यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर दिया है ना, मैंने कुछ डिक्लेयर किया क्या, बिल्कुल मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया, कमांड दिया। हम लोगों ने ऑलरेडी देखे थे, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इन सब टाइप के जो चीजें रहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब क्या ये मेरा स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। बस इतना ही। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो गाइस, हम लोगों ने ऑलरेडी देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन या फिर कोई नंबर a + bi के फॉर्म में हो, a + bi के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां पे a वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट होता है और bi वाला पार्ट हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। हम लोगों ने देखे थे जितने भी रियल नंबर्स है उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, इसका मतलब वो भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऑलरेडी हमने 11th क्लास में देखे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिल्कुल 0 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा ट्रू है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है, 0 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, जो कि हमारा क्या है, ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। बस सिंपल, इतना सा काम करना था गाइस। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। देखिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट ला दो। अब रिक्वेस्ट करना मतलब कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमको पता है डिक्लेरेटिव या असरेटिव सेंटेंस ही हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। इंपेरेटिव इज नॉट एन स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट एन स्टेटमेंट, इट इज अ असरेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोले? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब 100% ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट है तो ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू या फॉल्स कैसे बताएंगे? तो हमको बोले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं सिमिलर होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनके साइड्स, एंगल सब कुछ सेम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। सिमिलर ट्राइंगल बोले तो कैसा ट्राइंगल? ऐसे ट्राइंगल जिनके एंगल सेम होता है और जो साइड्स होता है उनका रेशियो हमारा क्या रहता है? इक्वल होता है। तो हम लोगों को पता है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मेरे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सिमिलर रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन होता है। चलिए गाइस इसके बाद वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे हम लोग को? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ? तो बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि एक्स का स्क्वायर किए तो हमारा क्या आता है? एक्स आता है। लेकिन क्या मैं इसको स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। और क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली पता ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 कंसिडर किया तो यही स्टेटमेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जबकि अगर मैंने 1 के जगह कुछ और कंसिडर किया, जैसे मैंने 2 अगर कंसिडर किया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4। अब मेरे को बताइए कि क्या ये मेरा फुलफिल करता है इस कंडीशन को? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब मैं इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकता। और ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एन स्टेटमेंट, इट इज अ ओपन सेंटेंस। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 1 रूट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक से ज्यादा रूट नहीं निकलता। अब मेरे को एक बात बताइए, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहले तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक से ज्यादा रूट नहीं निकलता। डिक्लेयर किए, सही है गलत है बात की बात है। डिक्लेयर किया मतलब स्टेटमेंट है। लेकिन मेरे को बताइए ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ये मेरा क्या है? फॉल्स है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 9th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं, शायद 8 में भी किए हैं। तो वहां पे हम लोगों ने देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक से ज्यादा रूट्स हमारा निकलता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे? डू यू लाइक मैथमेटिक्स? क्या हम लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है? तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब क्या ये मेरा स्टेटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। हमको पता है स्टेटमेंट बोले तो जहां पे हम लोग कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया, हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछना मतलब कौन सा सेंटेंस होता है? इंटरोगेटिव, हेंस इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले? देखिए सन सेट्स इन द वेस्ट। सन हमारा वेस्ट में डूबता है। अब देखिए क्या ये बात, पहले तो स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये मेरा स्टेटमेंट तो है। ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है। हमको पता है सन हमारा वेस्ट में डूबता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। चलिए गाइस अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सभी रियल नंबर मेरे होल नंबर होते हैं? तो पहले तो पता होना चाहिए होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर मतलब जो 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के जो नंबर्स रहते हैं इनको हम लोग होल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर बोले तो हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल बोलिए, इरेशनल बोलिए। अब हमको पता है कि पॉइंट वाले वगैरह सब नंबर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमको पता है कि सभी होल नंबर मेरे रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रियल नंबर मेरे होल नंबर नहीं हो सकते। तो हम लोग बोलेंगे कि पहले तो ये स्टेटमेंट है, मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं और ये मेरा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये हमारा क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ।
देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या आप मराठी में बोल सकते हैं? अब मेरे को बताइए ये मेरा कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या ये स्टेटमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एन स्टेटमेंट, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले? एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट है, यानी कि क्या मैं इसके यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं? तो यहाँ पे देखिए डिक्लेयर तो कर रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन अपन लोग x वगैरह देख के डायरेक्टली कंसीडर कर लेते कि हाँ ये मेरा ओपन सेंटेंस होगा। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ पे इन्होंने एक साफ साफ बोले x का वैल्यू मेरा 7 है। अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता, मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए रहते, तो हम लोग बोलते कि नहीं ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से क्या है, ओपन सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए x का वैल्यू इन्होंने दे दिया, इसलिए मतलब ये ओपन सेंटेंस है क्या? नहीं, ये सेंटेंस आपस में कंप्लीट है, इसने पूरी तरह से कुछ तो जस्टिफाई कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट, इट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन बात है यहाँ पे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करके देखना पड़ेगा सॉल्व करके। चलिएगा सॉल्व करते। यहाँ पे देखिए क्या बोले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, जहां x का वैल्यू इन्होंने क्या दे दिए 7। तो x की जगह 7 पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पे 7 माइनस 7। सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 7 जो 42 माइनस 7, 49 माइनस 42 कितना होता है हमारा 7 माइनस 7 कितना हो गया 0। मेरे को पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट हो गया है ना, इसका मतलब ये चीज मेरा बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा x का वैल्यू 7 डालने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। देखिए गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। देखिए कुछ तो डिक्लेयर किए, डिक्लेयर क्या किए कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। डिक्लेयर किए मतलब ये क्या है हमारा नो डाउट स्टेटमेंट है। अब बात ये है कि ये स्टेटमेंट तो है तो ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमको पता है स्टेटमेंट आइदर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अब देखिए ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लेकर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जिन्होंने 11th क्लास प्रॉपर पढ़े उनको याद होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1 के एक्चुअली हमारे 3 वैल्यूज होते हैं। एक वैल्यू हमारा होता है 1, दूसरा वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 और तीसरा वैल्यू हमारा होता है -1 माइनस √3i/2। और ये जो 3 वैल्यूज रहते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे पहला वैल्यू को तो 1 से ही डिनोट करते हैं, दूसरे वैल्यू को डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, और तीसरे वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर। और हमेशा इन तीनों का सम करेंगे तो ऑलवेज हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। तो वही यहाँ पे बोले हैं कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, जो कि हमारा 100% क्या है ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए गाइस जल्दी से भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, इट रेन्स हेवीली। अब देखिए काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है। अब ये बात मेरे को बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट है। अब देखिए मैं डिक्लेयर तो कर रहा हूँ कि ज़ोर से बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये क्लियर नहीं बता सकता। जैसे मेरे यहाँ पे इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो किस वक्त बारिश हो रही होगी ना। इसी वजह से अपन लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हर पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पे कभी ट्रू हो सकता है कभी फॉल्स हो सकता है। तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो याद रखिए कि ये भले ही दिख रहा है हमारा डिक्लेरेटिव जैसा, बट फिर भी ये हमारा एकदम कंप्लीटली हम लोग ट्रू या फॉल्स नहीं बता पा रहे, और इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस कहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इट इज एन ओपन सेंटेंस हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस जल्दी से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बिना देरी के हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे,
राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। हम लोग को बोले कि हमारे पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है इसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो कंपाउंड स्टेटमेंट वगैरह क्या होता है, सिंबॉलिकली हम लोग स्टेटमेंट्स को किस तरीके से लिखते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर इसके बेसिक्स में हम लोगों ने देखे हैं, जहां पे अपन लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं कि क्या होता है कंपाउंड स्टेटमेंट, हम लोग सिंबॉलिकली वगैरह किस तरीके से लिखते हैं। तो मेक श्योर आप पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए गाइस, क्या बोले, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हम लोगों को यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, जिन दोनों स्टेटमेंट को हम लोगों को एंड की मदद से जोड़े। देखिए गाइस, क्या बोले, पहला स्टेटमेंट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या बोले, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। और ये जो दो स्टेटमेंट है इन लोगों को हमने कनेक्टिव की मदद से जोड़ा है, जो कनेक्टिव हमारे पास कौन है, एंड है। अब देखिए, इस तरह से जोड़ने के बाद हम लोग को इसको बोले सिंबॉलिकली लिखो। तो देखिए गाइस, क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है जिन दोनों की मदद से बना है, तो वो स्टेटमेंट्स को हम लोग पहले डिनोट करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा पी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और देखिए गाइस, अभी हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। अपन लोग लिखेंगे क्यू बोले तो चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब देखिए गाइस, दोनों स्टेटमेंट को मैंने पी और क्यू से डिनोट किया। अब दोनों के दोनों हमारा जुड़ा किसकी मदद से है, एंड की मदद से। अब इसी एंड को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, हम लोगों ने देखे थे, एंड को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो हम लोग इसको सिंबॉलिकली किस तरह से लिखेंगे, अपन लिखेंगे सिंबॉलिकली हम लिखेंगे पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा P, दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया Q, और दोनों के दोनों जुड़ा है हमारे किसकी मदद से, इस सिंबल की मदद से, जो कि हमारा सिंबल क्या है, एंड का। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करेंगे। काफी ज्यादा सिंपल होता है गाइस, बस हम लोग को स्टेटमेंट्स को पहचानना है। यहाँ पे जिन दोनों स्टेटमेंट से बना है उन दोनों स्टेटमेंट्स को डिनोट करना है अलग अलग लेटर से, जैसे मैंने P और Q से किया। और यहाँ पे देखते हैं हमको कनेक्टिव क्या है, मतलब दोनों स्टेटमेंट जुड़ा किसकी मदद से है, एंड की मदद से जुड़ा है। एंड के लिए हमारे पास सिंबल था ये वाला, डाल दिए, बस काम खत्म। काफी सिंपल है। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है। देखिए गाइस अच्छे से, क्या बोले, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। अब देखिए दो स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, यानी कि ट्राइंगल जो है वो हमारा कौन सा है, इक्विलैटरल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ट्राइंगल इज आइसोसेलस। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल इज आइसोसेलस। और उन दोनों को जोड़े हमने किसकी मदद से है, यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको किसकी मदद से जोड़े, और की मदद से जोड़े हैं। तो यानी कि हम लोगों को याद होगा कनेक्टिव हम लोगों ने देखे थे और, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट। अब यहाँ पे देखिए और का सिंबल किस तरीके का था, इस तरीके का। सेम यहाँ पे वही काम जैसे पिछले इसमें किए। सबसे पहले हम लोग डिनोट करेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा P, दूसरा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा Q, और उसके बाद हम लोग उसको सिंबॉलिकली लिख देंगे। चलिए गाइस जल्दी से लिखते हैं। P बोले तो ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्राइंगल इज आइसोसेलस। हम लोग लिखेंगे Q बोले तो ट्राइंगल इज आइसोसेलस, और इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या लिखेंगे, सिंबॉलिकली लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, और के लिए हमारे पास सिंबल था V वाला, अपन तो लिखेंगे सिंबॉलिकली P V Q। देखिए गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस हम लोगों को क्या करना है, डिनोट करना है PQ, और उसके बाद सिंबल देख के हम लोगों को, मतलब कनेक्टिव देख के हम लोगों को सिंबल लगा देना, बस काम खत्म। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब देखिए गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास द एंगल इज राइट एंगल, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, इट इज ऑफ मेजर कितना, 90 डिग्री, यानी कि स्टेटमेंट हम लोगों का इट इज ऑफ मेजर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। और इन दोनों को हमने जोड़े किसकी मदद से, देखिएगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ की मदद से हम लोगों ने स्टेटमेंट को क्या किया है, कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टिव क्या हो गया, इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली का सिंबल याद होगा कुछ इस तरीके का था। और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को फिर से हम लोग P और Q से डिनोट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला P बोले तो द एंगल इज राइट एंगल। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। क्यों बोले तो इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। यहां पे देखिए इट की जगह में द एंगल भी लिख सकते हैं, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। और इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे सिंबॉलिकली, क्या हो जाएगा हमारा P, और यहाँ पे डबल इंप्लाइज का सिंबल, डबल इंप्लाइज Q।
देखिए गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूज। अब ये काफी खास क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कनेक्टिव कौन सा पढ़े थे, एंड पढ़े थे, और पढ़े थे, नॉट पढ़े थे, इफ देन पढ़े थे, इफ एंड ओनली। नाइदर नॉर वाला तो कनेक्टिव था ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने देखे थे नाइदर नॉर जो है वो किसके जगह में आ सकता है, हमारा कंजंक्शन मतलब एंड की जगह में आ सकता है। मतलब नाइदर नॉर भी अगर दिखता है तो यहाँ पे हमको कनेक्टिव कौन सा यूज करना है, वो एंड वाला कनेक्टिव हमको यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, नाइदर और नॉर जो है ये मेरे किसको रिप्रेजेंट करता है, नहीं को रिप्रेजेंट करता है। और नहीं बोले तो हमारा कौन होता है, निगेशन होता है। तो इसका मतलब हम लोग जब स्टेटमेंट को लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के लिखना पड़ेगा, इसमें से नहीं को हटा के लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, एंगल इज नाइदर एक्यूट। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला स्टेटमेंट P क्या रहेगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट में से नहीं हटा के एंगल इज एक्यूट। वैसे ही हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा, एंगल इज नॉर ऑब्टूज। नहीं हटा के लिखना रहा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यों बोले तो एंगल इज ऑब्टूज। अब देखिए इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे सिंबॉलिकली। क्या होने वाला है हमारा, अपन लोग लिखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है वो P, दूसरा स्टेटमेंट जो है Q, और हमको पता है नाइदर नॉर के लिए सिंबल होता है हमारा एंड वाला, मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का था ये नाइदर नॉर। नाइदर और नॉर रिप्रेजेंट करता है नहीं को, हमने नहीं करके नहीं लिखे यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लोग को लिखना पड़ेगा एंगल इज एक्यूट को अगर नाइदर मतलब नहीं बनाना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, निगेशन P। और एंगल इज ऑब्टूज को अगर नहीं चिपकाना है तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, निगेशन Q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से देखते हैं अभी हमारा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B देन मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू कितना बोले हम लोग को, 90 डिग्री बोले। अब देखिए यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C हमारे पास कितना बोले, 90 डिग्री। दो स्टेटमेंट मिल गए। अब दोनों जुड़े किसकी मदद से, इफ देन की मदद से जोड़े। मतलब हमारे पास कनेक्टिव कौन हो गया, इफ देन जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टिव हो चुका है। हम लोग को पता है इफ देन के लिए हमारे पास सिंबल क्या है, एम्प्लाइज वाला। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, पहला स्टेटमेंट बोले तो P वाला स्टेटमेंट कौन है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। और हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट कौन है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज 90 डिग्री। हम लोग लिखेंगे क्यों बोले तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज 90। और अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे। सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे सिंबॉलिकली पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, इंप्लाइज वाला सिंबल। बस इतना सिंपल काम है और इस तरह से देखिए हमारे पांचवा क्वेश्चन भी हो जाता है। जल्दी से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोले गाइस, देखिए यहाँ पे हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। फिर से दो स्टेटमेंट, पहला कौन सा, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, शी रन्स फास्ट। शी बोले तो कौन, हिमा दास रन्स फास्ट, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट। दोनों का दोनों चिपका किसकी मदद से है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब मेरे लिए कनेक्टिव कौन हो गया, इफ एंड ओनली इफ मेरे लिए क्या हो गया, कनेक्टिव। तो फिर से हम लोग सेम उसी तरह से लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा P, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, क्यों बोले तो शी रन्स फास्ट। शी बोले तो कौन, हिमा दास। तो हम लोग लिखेंगे क्यों बोले तो हिमा दास रन्स फास्ट। अब देखिए गाइस दोनों स्टेटमेंट हो गया, सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, सिंबॉलिकली पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, दोनों के दोनों जुड़े किसकी मदद से, इफ एंड ओनली। सिंबल याद है ना, डबल इंप्लाइज। तो अपन लोग लिखेंगे सिंबॉलिकली P डबल इंप्लाइज Q। समझिए गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, x इज नॉट रैशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास x इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, बट
इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इज किसकी बात चल रही है? एक्स की बात चल रही है। एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट। जुड़ा किसकी मदद से है? बट। अब फिर बोलेंगे सर बट का तो हमने कनेक्टिव देखे ही नहीं, हम लोगों ने तो कनेक्टिव एंड और नॉट इफ देन इफ एंड ओनली इफ पढ़े। ये बट कहाँ से आया? तो सर बट भी हमारा एंड का रिप्लेसमेंट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया है। बट भी हमारा कौन सा सिंबल यूज करता है? एंड का सिंबल यूज करता है। तो अपन लोग भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये वाला पहला, ये हमारा हो जाएगा दूसरा क्यू, और यहाँ पे बट के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? एंड वाला। तो अपन लोग लिखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पी एक्स इज, देखिए यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट है, हम लोग को पता है नॉट हम लोग हटा के लिखते हैं स्टेटमेंट लिखते हुआ। क्या लिखेंगे? पी बोले तो एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर के बदले एक्स इज अ रैशनल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? क्यों बोले तो एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, और दोनों जुड़ा किसकी मदद से? बट। अपन लोग लिखेंगे बट बोले तो क्या सिंबल था? एंड का। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा? पी और क्यू, लेकिन ट्विस्ट नॉट। नॉट बोले तो वहाँ पे निगेशन लग जाएगा पी को, तो हम लिखेंगे सिंबॉलिकली होना चाहिए पहला पी दूसरा क्यू, दोनों के दोनों जुड़ा है एंड की मदद से, लेकिन हम लोग को पता है पी वाले स्टेटमेंट में नॉट लग के था, मतलब क्या लगेगा? निगेशन। और इस तरह से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। काफी सिंपल क्वेश्चन था गाइस, बड़े इजीली हो जाता है। अब इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको बोले कि इसका ट्रुथ वैल्यू बताना है। काफी सिंपल है गाइस, बिल्कुल इसी के जैसे तो कुछ दूर तक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बस हम लोग देखेंगे सही कौन सा गलत कौन सा। देखिए अपन लोगों ने ट्रुथ टेबल पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिए एक बार। वहां पे देखिए अपन लोगों ने देखे हैं ट्रुथ टेबल में कि एंड का अलग ट्रुथ टेबल था, और का अलग ट्रुथ टेबल था, नॉट का अलग ट्रुथ टेबल था, इफ देन का अलग ट्रुथ टेबल था, और इफ एंड ओनली इफ का ट्रुथ टेबल था। उसकी आज हमको गरज पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में। तो देखिए गाइस कैसा है। सबसे पहले यहाँ पे भी हमारे पास क्या बोले, दो स्टेटमेंट हमारा दो स्टेटमेंट की मदद से कंपाउंड स्टेटमेंट बना हुआ है, जुड़ा किसकी मदद से? और की मदद से। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? पी बोले तो 4 इज ऑड। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? क्यू। क्यू बोले तो 1 इज प्राइम। हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली क्या होने वाला ये हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? पहला स्टेटमेंट P और दूसरा स्टेटमेंट Q, दोनों को दोनों जुड़ा है और की मदद से, P और Q। देखिए हमारा सिंबॉलिकली बन गया। अब लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमको इसका ट्रुथ वैल्यू चेक करना है। ट्रुथ वैल्यू चेक करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे पहला स्टेटमेंट 4 इज ऑड। अब मेरे को बताइए क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? 4 हमको पता है इवन नंबर है, ऑड नंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से हमारा क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट 1 इज प्राइम, हम लोगों ने पढ़े हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? फॉल्स है। तो अपन लोग बोलेंगे कि पहला भी फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, मतलब क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट इज फॉल्स, इधर क्या है? और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स। याद है कि और का टेबल हमारा कैसा था? और के टेबल में दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, और फॉल्स फॉल्स में फॉल्स। मतलब वहां पे हमारा क्या था? दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा, बाकी सब कंडीशन में ट्रू। दोनों फॉल्स है मतलब रिजल्टेंट स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा? फॉल्स। तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोले? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। फिर से दो स्टेटमेंट दे दिए। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट हो गया 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया 46 इज प्राइम नंबर। दोनों के दोनों मदद क्वेश्चन जोड़े किसकी मदद से? एंड की मदद से। जल्दी से लिख लेते हैं P एंड Q। अब देखिए गाइस हम लोग को पता है सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा ये हमारा? P एंड Q। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग को क्या बोले कि यहाँ पे अपन लोगों को ट्रू फॉल्स चेक करना है। ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। क्या है हमारा? पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल ट्रू है। हमको पता है 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। अब अपन लोगों का इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट 46 इज प्राइम नंबर। 46 प्राइम नंबर इज ट्रू है कि फॉल्स है? हमको पता है 46 मेरा प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 46 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है? पहला स्टेटमेंट हो चुका है ट्रू,
और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है, दूसरा स्टेटमेंट हो चुका है फॉल्स। दोनों को दोनों जुड़े किसकी मदद से है, एंड की मदद से। एंड वाला टेबल हम लोग को बहुत अच्छे से याद है। एंड में क्या था, दोनों ट्रू रहा तो तब भी ट्रू होता है, बाकी सभी कंडीशन में क्या होता है, फॉल्स होता है। दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो हम लोगों ने लिख दिया टी एंड एफ पे क्या हो गया, एफ। यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बस सिंपल इतना ही काम करना है। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोले गाइस, देखिए यहाँ पे 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। फिर से सेम वही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट दिए और दोनों के दोनों कौन से कनेक्टिव की मदद से जोड़े, एंड। सबसे पहले लिखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या है, 5 इज प्राइम नंबर, पी बोले तो 5 इज प्राइम नंबर, क्यू बोले तो 7 डिवाइड्स 94। अब देखिए गाइस हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे। सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा हमारा, हमको पता है पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, कनेक्टिव कौन है, एंड। तो हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिकली P एंड Q। अब देखिए गाइस पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अब मेरे को बताइए पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। 5 इज प्राइम नंबर, बिल्कुल ये बात ट्रू है क्योंकि 5 मेरा सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, मतलब ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 7 के टेबल में 94 आता है। अब चेक करके देखिए 94 मेरा 7 के टेबल में नहीं आता। अब नहीं आता मतलब ये चीज मेरा क्या हो गया, फॉल्स। तो यानी ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, कंप्लीटली फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, कंप्लीटली ट्रू है। तो हम लोग लिखेंगे P एंड Q बोले तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स, और हम लोग को एंड का टेबल बड़े अच्छे से याद है। एंड में क्या था, दोनों सेम रहा तो ट्रू और बाकी सब में फॉल्स, मतलब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, फॉल्स मिलेगा। यानी कि हमारा गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, F। तो हम लोग लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज F। बस इतना ही काम करना है। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये देखिए ये थोड़ा अलग दिख रहा है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। एक ही स्टेटमेंट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट आ रहे थे, इस क्वेश्चन पे एक ही स्टेटमेंट पे। कोई टेंशन नहीं लेना, सेम प्रोसीजर अपनाना है। एक ही स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। हमको पता है स्टेटमेंट में से नहीं हटा के लिखना है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, पहला स्टेटमेंट बनेगा इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। हम लोग लिखेंगे P बोले तो इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। अब देखिए अपन लोगों को इसका सिंबॉलिकली लिखना है क्योंकि एक स्टेटमेंट है और कोई झमेला बचा ही नहीं। सिंबॉलिकली लिखेंगे अपन लोग। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना P, और इसमें हमारा नॉट है, मतलब क्या लगेगा, निगेशन। हम लोग लिखेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट जो ये था ये ट्रू था कि फॉल्स था। अब देखिए इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। हमको पता है कि इस तरह से a + bi के फॉर्म में है। हम लोग को पता है a + bi मेरा किसका फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। अब इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब ये रियल नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब रियल नंबर नहीं हो सकता मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इन्होंने क्या बोले, इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर, जो कि हमारा पूरी तरह से क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। और फॉल्स हो चुका है मतलब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, निगेशन ऑफ P के जगह पे क्या होगा हमारा, फॉल्स, क्योंकि P वाला स्टेटमेंट हमारा है F, और निगेशन ऑफ F, निगेशन ऑफ F और फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा पूरी तरह से क्या है, ट्रू है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज T। समझ गया गाइस कितना सिंपल है। चलिए आगे वाले देखते हैं। क्या बोले अगला वाला, इफ 3 × 5 = 8 देन 3 + 5 = 15। देखिए फिर से दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, 3 × 5 = 8। हम लोग डिनोट करेंगे P बोले तो 3 × 5 = 8, Q बोले तो 3 + 5 = 15। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट को डिनोट किया। अगला काम हमारा क्या है, सिंबॉलिकली लिखना। अपन लोग लिखेंगे सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, और दोनों के दोनों जुड़े किसके मदद से, इफ देन के मदद से। मतलब कनेक्टिव क्या है, इंप्लाइज वाला लगेगा। तो अपन लोग लिखेंगे P × Q। अब बात आई इनके ट्रूथ वैल्यू की। तो पहला स्टेटमेंट हमको देखिए क्या है,
3 इंटू 5 मेरा 8 होता है, ये बात सही है कि गलत है? तो पूरी तरह से क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 3 + 5 हमारा 3 इंटू 5 हमारा 15 होता है, और इधर 3 + 5 15 लिखे, जबकि इधर क्या होता है 8 होता है, मतलब ये भी हमारा क्या निकला, फॉल्स निकला। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्स, और हमारे पास क्या है, इम्प्लाइज। अब याद होगा इम्प्लाइज वाला टेबल कैसा था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता है, बाकी सब में क्या आता है, ट्रू। ये फॉल्स फॉल्स है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अपन लोग लिखेंगे कि इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, ट्रू है। तो अपन लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी। बस इतना ही काम करना है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली स्काई इज ब्लू। फिर से दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पी मिल्क इज वाइट एंड दूसरा स्टेटमेंट क्यू स्काई इज ब्लू। हम लोग को पता है जुड़ा किसकी मदद से, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कनेक्ट टू हमारे लिए इफ एंड ओनली इफ। सिंबल याद होगा इफ एंड ओनली इफ का, कुछ इस तरीके का डबल इंप्लाइज वाला। सिंबॉलिकली लिखेंगे पी डबल इंप्लाइज क्यू। अब देखिए ट्रुथ वैल्यू की बारी। मेरे को पता है मिल्क इज वाइट, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। मिल्क का कलर तो वाइट इज होता है, यानी कि ये चीज हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। दूसरा स्काई इज ब्लू, ये बात सही है क्या, बिल्कुल हमको पता है स्काई का कलर ब्लू है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हमको पता है डबल इंप्लाइज में पहला वाला हमारा ट्रू, डबल इंप्लाइज दूसरा वाला हमारा क्या था, ट्रू। अब देखिए डबल इंप्लाइज वाला टेबल याद कीजिए, दोनों सेम रहा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू पे क्या रहेगा, हमारा फॉल्स रहेगा। तो ये डबल इंप्लाइज दोनों ट्रू है, मतलब रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारा हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका ये हमारा हो गया ट्रूथ वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी। अब देखिए हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 इज कंपोजिट नंबर और 17 इज प्राइम नंबर। अब देखिए फिर से दो स्टेटमेंट, पहला 24 इज कंपोजिट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 17 इज प्राइम। हम लोग लिखेंगे पहला P 24 इज कंपोजिट और दूसरा Q 17 इज प्राइम। अब देखिए अपन लोगों को बताइए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, जुड़ा किसकी मदद से, और के लिए सिंबल याद है V वाला, तो अपन लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म हमारा क्या रहेगा, P और Q। अब बात आती है इनके ट्रूथ वैल्यू की। अब चलिए चेक करते हैं। 24 इज कंपोजिट, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। हमको पता है प्राइम और कंपोजिट, प्राइम जो सिर्फ खुद के और 1 के टेबल में आता है उसको प्राइम, बाकी सब कंपोजिट। ये मेरा क्या है, कंपोजिट है। अब कंपोजिट है इसका मतलब ये मेरा क्या है, ट्रू है। तो हम लोग लिखेंगे ये हमारा क्या रहेगा, ट्रू। दूसरा 17 इज प्राइम, 17 आता है किसी के टेबल में, बिल्कुल मैंने खुद के आता है और 1 के टेबल में आता है, मतलब ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। दोनों ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला भी ट्रू और दूसरा भी ट्रू। और वाला टेबल याद है कि दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू। ट्रू और ट्रू पे क्या हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।